नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी के नए पैटर्न पर आधारित है, तो क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और मैंने अभी तक जितने भी रीजनिंग का क्लास लिया है सबका मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया, ठीक है। तो एक बार आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रखा है, ठीक है। जितना भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम 2023 के लिए। और आज मैं आपको बताऊंगा 1 आरए के बारे में और कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, और भी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन से बच्चे ज़्यादातर दूर भागते हैं, ठीक है। सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है कि दवा, ठीक है, दवा बीमारी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि पुस्तक, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस टाइप का जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपको थोड़ा सा मेरे भाई सोचना है, ठीक है, सोचना है। यहाँ पर देखिए दवा, ठीक है, दवा से मेरे भाई क्या भागती है, दवा से आपकी बीमारी भागती है, ठीक है। दवा से क्या भागती है मेरे भाई, बीमारी भागती है। तो आपको सोचना है कि पुस्तक से क्या भागती है मेरे भाई, तो अज्ञानता भागती है। क्या भागती है, अज्ञानता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और से इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि दवा बीमारी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि पुस्तक, ठीक है। तो ये आपको सोचना है थोड़ा सा कि दवा से क्या भागती है मेरे भाई, दवा से आपका बीमारी भागती है, दवा से आपकी बीमारी भागती है, ठीक। उसी प्रकार पुस्तक से क्या भागे, पुस्तक से क्या भागेगा, तो पुस्तक से आपका अज्ञानता भागेगा। क्या भागेगा, अज्ञानता। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपसे क्या कर रहा है 225, 256, 289, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि आपको इसमें अगला पद आपको ज्ञात करना है। क्या मेरे भाई, अगला पद आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन भी आपका अलग अलग लॉजिक लगता है। ऐसा नहीं है कि हम आपको रीजनिंग में एक ट्रिक बताएंगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अलग लॉजिक लगेगा, मैं आपको बार बार इस वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। देखिए यहाँ पर जो 225 है ना, 225 आपका 15 का स्क्वायर है, ठीक है। 15 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, 225 होता है, ठीक है। और इस 15 में अगर हम लोग एक जोड़ देते हैं, क्या मेरे भाई, 15 में अगर हम लोग एक जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस 16 का स्क्वायर करते हैं तो 16 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 256 होता है। कितना होता है, 256 होता है, ठीक है। यहाँ पर लॉजिक देखिए कौन सा लग रहा है। सबसे पहले आपका 15 का स्क्वायर है, ठीक है। और 15 में हम लोग एक संख्या जोड़ रहे हैं तो 16 आ जा रहा है। उसके बाद 16 का स्क्वायर है, ठीक है। ठीक उसी पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 289 एक है, तो आपको 289 किसका स्क्वायर है मेरे भाई, 17 का स्क्वायर है, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, ठीक है। और 17 में अगर हम लोग एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 18 हो जाएगा, ठीक है। और 18 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का 300 आपका 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 324 आ जाएगा 18 का स्क्वायर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए सबसे पहले ये 15 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, उसके बाद हम लोग 15 में एक जोड़े हैं तो 16 आ गया, ठीक है। और 16 का स्क्वायर किए हैं तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 256 आ गया है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मैंने यहाँ पर 17 में किया है, ठीक है। यहाँ पर 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है, और 17 में मैंने एक जोड़ा तो यहाँ पर 18 आ गया, और 18 का मैंने स्क्वायर किया है तो यहाँ पर 324 आ जा रहा है, ठीक है। 324 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नहीं समझ में आए तो एक बार और से इसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपसे बोल रहा है कि अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4 है, 16 है, 7, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको अगला पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कैसे गलती करेंगे, ऐसे गलती करेंगे कि 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 है, ठीक है। 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 49 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। लेकिन 49 तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो इसका राइट आंसर कैसे होगा। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि हर एक क्वेश्चन पर अलग अलग लॉजिक लगता है, यहाँ पर भी आपको अलग ही लॉजिक लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं पूछा जाता है, ऐसा भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वाला लॉजिक लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा, ये दूसरे क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग 4, ठीक है, अगर हम लोग 4 को 4 से गुणा करेंगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 16 दिया हुआ है, ठीक है। 4 को हम लोग किस में गुणा कर रहे हैं, 4 में गुणा कर रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 7 को हम लोग 4 में गुणा करेंगे, ठीक है। 4 को 4 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 16 आ जा रहा है, ठीक उसी प्रकार 7 को अगर हम लोग 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। 7 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 28 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर 4 जो इसको हम लोग 4 से गुणा कर रहे हैं, 7 जो है इसको भी हम लोग 4 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर 28 आ जा रहा है, 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो वाला भी लॉजिक आपका लगेगा स्क्वायर वाला भी,
लेकिन वो आपका अलग क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन पे ये वाला लॉजिक रहेगा, सेम संख्या से हम लोग गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर भी 4 से गुणा कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम लोग 4 से गुणा कर रहे हैं। हम लोग का 28 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करें, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि बैक को, ठीक है, यदि बैक को 11 3 1 2 के रूप में लिखा जाता है, बैग को 11 3 1 2 के रूप में लिखा जाता है, और केक को, ठीक है, और केक को 5 1 1 3 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि मेड को किस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है आपका कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका नंबर के जो लेटर है इसके नंबर पे आधारित है, ठीक है, लेकिन ये इसके विपरीत है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका बैक लिखा है, ठीक है, BAC के, और हम लोग समझ लेंगे कि बैक का ये 1 1 1 3 1 2 कैसे लिखा जा रहा है, तो आप इसको भी समझ जाएंगे और इसको समझ जाएंगे तो इसका राइट आंसर अपने आप से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उल्टा चल रहा है, ठीक है। भले यहाँ B कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पे आता है, ठीक है। A कितने नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर आता है। C कितने नंबर पर आता है, तो 3 नंबर पर आता है, ठीक है, 3 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। और K आपका 11 नंबर पे आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर K का पहले आ जाएगा, C के बाद में आ जाएगा, फिर A का आएगा, फिर B का आएगा, ठीक है। तो ऐसे सीरीज चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। BAC के दिया हुआ है, ठीक है। BAC के यहाँ पर 1 1 3 1 2 कैसे आ रहा है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए 11 सॉरी K जो है, K कितने नंबर पे आता है, तो K आपका 11 नंबर पर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले 11 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद C है आपका, क्या है मेरे भाई, C है। तो C कितने नंबर पे आता है आपका, C आपका आता है 3 नंबर पे, तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से A कितने नंबर पे आता है, तो A आपका आता है आपका मेरे भाई, A आपका आता है 1 नंबर पे, ठीक है। B कितने नंबर पे आता है, तो 2 नंबर पे आता है, ठीक है। यानी ये सीरीज आपका ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है। सबसे पहले इधर वाला का नंबर लिखेंगे, उसके बाद उसके बगल वाला का नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके बगल वाला का नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके बगल वाला नंबर के लिखेंगे, ठीक है, कि वह कितने नंबर पे आता है। बस आपको लेटर का नंबर याद रखना है। A कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है। B कितने नंबर पे आता है, तो 2 नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पर आपका उल्टा चल रहा है, सीरीज आपका उल्टा चल रहा है, ठीक है। ऐसे यही लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार केक कैसे लिखा जाएगा मेरे भाई, तो केक है, ठीक है, CAKE है, केक है यहाँ पर। तो केक को देखिए, केक को 5 1 1 3 कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा चल रहा है। ई का क्या होता है मेरे भाई, आपका 5 होता है, ठीक है। फिर ठीक उसी प्रकार के का क्या होता है मेरे भाई, तो के का आपका 11 होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ए का क्या होता है मेरे भाई, तो ए का आपका 1 होता है, ठीक है। उसके बाद सी का क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो सी का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 1 1 3 लिखा जा रहा है यहाँ पर केक को, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मेरे को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। मेरे को बस आपको नंबर याद रखने की, कौन सा संख्या सॉरी कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है, ठीक है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं मेरे किस तरीके चले जाए, ठीक है। MADE है, ठीक है। क्या है मेरे भाई, MADE, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अच्छे से। MADE मेड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ई आपका कितने नंबर पे आता है मेरे भाई, तो ई आपका 5 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डी कैसे आ रहा है मेरे भाई, तो डी कितना नंबर पे आता है, डी आपका 4 नंबर पे आता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ए कितने नंबर पे आता है, तो ए आपका 1 नंबर पे होता है, ठीक है। और एम कितने नंबर पे होता है, तो एम आपका 14 नंबर पे होता है। कितने नंबर पे होता है मेरे भाई, सॉरी 13 नंबर पे होता है। कितना होता है, एम आपका 13 नंबर पे होता है, ठीक है। 13 नंबर, यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 4 1 1 3 देखिए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 4 1 1 3 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व होता है, ठीक है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन एक और हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कुट भाषा में, ठीक है, क्या कुट भाषा में गेट को 7 1 2 0 5, ठीक है, 7 1 2 0 5 लिखा जाता है। तो डोर को डूर को कैसे लिखा जाएगा, डूर के लिए कौन सा कोड होगा, यही आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको नंबर याद रखना है बस, ठीक है, कि कौन सा कितने नंबर पे आएगा। जैसे ए जो है, ए आपका 1 नंबर पे आता है, बी आपका कितने नंबर पे आता है, तो आपका 2 नंबर पे आता है, सी आपका 3 नंबर पे आता है। तो बस आपको ये वाला नंबर याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर गेट है, ठीक है, यहाँ पर गेट है। तो देखिए जी जो है आपका, जी आपके कितने नंबर पे आता है, तो जी आपका 7 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 7 लिख दिया गया, ठीक है। ए जो है, ए कितने नंबर पे आता है, तो ए आपका 1 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 1 लिख दिया गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है, अच्छे से लिख कर हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। GATE, ठीक है, GAT। देखिए यहाँ जी जो है, जी कितने नंबर पे आता है, तो मेरे भाई जी आपका 7 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 7 लिख दिया गया, ठीक है। ए कितने नंबर पे आता है, तो ए आपका 1 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 1 लिख दिया गया, ठीक है।
टी आपका कितने नंबर पे आता है, तो टी आपका 20 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 20 लिख देगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ई कितने नंबर पे आता है, तो ई आपका 5 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 5 लिख देगा, ठीक है। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपका नंबर दिया है वो कितने नंबर पे होता है, ये जो लेटर दिया हुआ है लेटर कितने नंबर पे दिया होता है, अगर वो आपको याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जी 7 नंबर पे होता है, ई आपका 1 नंबर पे होता है, टी आपका 20 नंबर पे होता है, ई आपका 5 नंबर पे होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार डूर को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो डूर को जो जितना नंबर पे आता है उसको हम लोग लिख देंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे DOOR, ठीक है, DOOR यहाँ पर दिया हुआ है, तो डी कितने नंबर पे आता है हमारे भाई, डी आपका 4 नंबर पे आता है, तो हम लोग यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है। ओ कितने नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे आता है, ठीक है, यहाँ पर 15 लिखेंगे। फिर एक हुआ है तो यहाँ पर 15 लिखेंगे, ठीक है। आर कितने नंबर पे आता है मेरे भाई, तो आर आपका 18 नंबर पे आता है, ठीक है। यानी 4, 15, 15, 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4, 15, 15, 18, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको जो भी आपका लेटर दिया हुआ है, अगर आपको लेटर का नंबर याद है तो ये सब क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। फिर एक और ओ है तो इसको हम लोग 15 नंबर पे लिए हैं, और आर आपका 18 नंबर पे आता है। 4, 15, 15, 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि किसी कुट भाषा में ADG को JWT लिखा जाता है, ठीक है। तो BEH को किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको बस संख्या का नंबर आपको याद रखना है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आएगा और कौन किसके उल्टा है। जैसे ए जो है, एक का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, जेड होता है, ठीक है। बी का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, बी का उल्टा आपका वाई होता है, यानी उल्टा ABCD। इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो उल्टा ABCD लॉजिक लग रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अगर ये वाला ADG जो है JWT कैसे आ रहा है, अगर वो आप समझ गए हैं तो आप BEH का आसानी से बता देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ADG, ठीक है, ADG, तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि देखिए एक का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, एक का उल्टा आपका जेड होता है, ठीक है। डी का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, तो डी का उल्टा आपका डब्लू होता है, क्या होता है मेरे भाई, डब्लू होता है, ठीक है। और जी का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, तो जी का उल्टा आपका टी होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ट्रिक लग रहा है वो विपरीत है, क्या मेरे भाई, विपरीत, ठीक है, एक दूसरे के उल्टा। ए का उल्टा जेड होता है, ठीक है। डी का उल्टा डब्लू होता है, जी का उल्टा टी होता है, ठीक। उसी पर यहाँ पर BEH का हम लोग लगाएंगे, ठीक है। बी का उल्टा क्या होता है, ई का उल्टा क्या होता है, एच का उल्टा क्या होता है। अगर हम लोग इस नंबर को रख देंगे तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, BEH, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके उल्टा वाले नंबर को धरेंगे, ठीक है। इसके उल्टा वाले नंबर को हम लोग धरेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई बी का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, बी का उल्टा आपका वाई होता है, क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। ई का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, तो ई का उल्टा आपका भी होता है, क्या होता है मेरे भाई, भी होता है, ठीक है। और एच का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, तो एच का उल्टा आपका एस होता है, ठीक है, यानी YBS, ठीक है। YBS आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि इस टाइप की कोडिंग और डिकोडिंग का यदि आपको चैप्टर को यदि क्या बोलते हैं इसको, यदि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको लेटर का नंबर याद करना पड़ेगा। ए कितने नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आता है, ठीक है। और ए का उल्टा, बी का उल्टा, सी का उल्टा, यानी आपको उल्टा ABCD भी आपको आना चाहिए, तो आपको ये चैप्टर आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। क्या कर रहा है कि मोहन 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है और बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, ये आपको बताना है, यहाँ पर दिशा बताना है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन दिशा का पूछे तो आपको सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए, कितना दिशा होता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कितना दिशा होता है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि बेसिकली 4 गो दिशा होता है। कौ गो दिशा होता है, 4 गो दिशा होता है, ठीक है। ये होता है आपका दक्षिण, ये होता है आपका उत्तर, ठीक है, ये होता है आपका पूरब, और ये होता है आपका पश्चिम। 4 गो दिशा होता है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसको हम लोग चाहें तो और भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे बांटेंगे, यहाँ से अगर हम लोग ऐसे बांटें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, उत्तर पूर्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ से ऐसे करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, पश्चिम दक्षिण हो जाएगा या फिर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसको यहाँ से ऐसे बांटते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, दक्षिण पूर्व हो जाएगा या फिर पूर्व दक्षिण हो जाएगा। फिर इसको अगर हम लोग यहाँ से ऐसे बांटते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, उत्तर दक्षिण हो जाएगी या फिर दक्षिण उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर दिशा कितना हुआ मेरे भाई, 8 गो दिशा हुआ, कब हुआ, 8 गो दिशा हुआ, ठीक है। 8 दिशाओं का ज्ञान है आपको तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ एक बार और से हम डायग्राम को बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, आपका
पूरब है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है मेरे भाई पश्चिम है, यहाँ पर आपका उत्तर है और यहाँ पर आपका दक्षिण है, ठीक है। बस आपसे क्वेश्चन में जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे आपको लेकर जाना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। कह रहा है कि मोहन 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है मेरे भाई, ये मोहन हो गया, ठीक है, मोहन हो गया। मोहन 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण क्या है मेरे भाई नीचे है, तो 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है। और वह बाएं मुड़ जाता है, यहाँ से कहाँ मुड़ता है मेरे भाई, बाएं मुड़ता है। यहाँ 7 किलोमीटर चला और यहाँ से वह बाएं मुड़ गया, ठीक है, बाएं मुड़ गया, ठीक है। और 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी यहाँ से 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह यहाँ से कहाँ मुड़ता है मेरे भाई, दाएं मुड़ता है, ठीक है। यहाँ से वह दाएं मुड़ेगा, ठीक है। और दाएं मुड़ने के बाद वो कितना किलोमीटर चला, तो 7 किलोमीटर चला, ठीक है, 7 किलोमीटर चला। अब आपसे यह कह रहा है कि अब आरंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, अब आपको बताना है, दिशा बताना है, ठीक है, कि वह किस दिशा में है। तो मेरे भाई ये नीचे की साइड जा रहा है, यानी ये किस दिशा में जा रहा है मेरे भाई, तो दक्षिण दिशा में जा रहा है। किस दिशा में, दक्षिण दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार और से समझते हैं, नहीं समझ में आया था क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं, एक बार और से देखते हैं इसको हम लोग एकदम ध्यान से, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि मोहन 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, कहाँ जाता है मेरे भाई, मोहन 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो ये मोहन हो गया, मोहन कहाँ जाता है, 7 किलोमीटर कहाँ जाता है मेरे भाई, तो 7 किलोमीटर आपका दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है, कहाँ मुड़ता है, यहाँ से वह बाएं मुड़ता है, ठीक है। और 5 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर दाएं मुड़ता है, यहाँ से फिर वह 5 किलोमीटर चलता है और यहाँ से फिर वह कहाँ मुड़ता है मेरे भाई, दाएं मुड़ता है, ठीक है। दाएं मुड़कर वह 7 किलोमीटर चलता है, कहाँ चलता है मेरे भाई, 7 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, ये आपको बताना है। तो ये किस दिशा में जा रहा है मेरे भाई, तो आपका दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक है। किस दिशा में, दक्षिण दिशा में जा रहा है, नहीं ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे दक्षिण है, यहाँ दक्षिण दिशा में जा ही रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, यदि नहीं हुआ है तो एक बार और से देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वेन आरेख, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे अक्सर सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है, सोचना पड़ता है कि कौन सा क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको दिया कमीज, पतलून और कपड़े, ठीक है। इसका यहाँ पर आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा सोचना है, ठीक है, कि कौन सा क्या होता है मेरे भाई, ठीक है। कमीज आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है। पतलून आप सभी लोग जानते हैं कि पतलून क्या होता है, ठीक है। कपड़ा को भी आप सभी लोग जानते हैं कि कपड़ा क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका कमीज, ठीक है, ये हो गया आपका कमीज, ये हो गया आपका पतलून, ठीक है, और ये हो गया आपका कपड़ा, ठीक है। कमीज और पतलून मेरे भाई क्या है, कमीज और पतलून आपका कपड़ा ही ना है, तो ये आपका बीच वाला सॉरी ये आपका कपड़ा हो गया, ठीक है। और कपड़ा के अंतर्गत ही आपका कमीज और पतलून आता है, ठीक है। कपड़ा के अंदर ही आपका कमीज और पतलून आएगा, ठीक है। ये मेन ये हो गया आपका कपड़ा हो गया, और कपड़ा के अंदर क्या क्या आ जाएगा मेरे भाई, पतलून आ जाएगा और पतलून आ जाएगा और कमीज आ जाएगा, ठीक है। यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हुआ है, ठीक है। नहीं हुआ है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी बोला कि थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा मेरे भाई। कपड़ा, ठीक है, ये हो गया आपका कपड़ा हो गया, और कपड़ा के अंतर्गत ही आपका आता है कमीज आता है और पतलून आता है। ये आपका कमीज हो गया, ये पतलून हो गया, ठीक है। कपड़ा के ही ना अंदर आएगा आपका पतलून और कमीज, तो यही आपका डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर से दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। यहाँ पर राज्य है, जिला है, शहर है, इस पर आपको थोड़ा सा क्या करना है मेरे भाई, सोचना है, ठीक है, कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप सभी को मालूम है मेरे भाई कि राज्य क्या होता है, ठीक है, जिला क्या होता है और शहर क्या होता है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा देखिए मेरे भाई, सबसे बड़ा इसमें क्या है, तो मेरे भाई राज्य है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है, राज्य है, ठीक है। क्या होता है मेरे भाई, जिला होता है, क्या होता है, जिला होता है, ठीक है। फिर उससे छोटा क्या होता है मेरे भाई, तो शहर होता है, ठीक है, शहर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए शहर सबसे छोटा क्या होता है मेरे भाई, शहर होता है, और शहर से मिलकर क्या बनता है मेरे भाई, जिला बनता है, क्या बनता है, जिला बनता है, ठीक है। और बहुत सारे जिला से मिलकर क्या बनता है मेरे भाई, राज्य बनता है। तो ऐसे भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल में आपको थोड़ा सा सोचना है, ठीक है, कि राज्य क्या होता है, जिला क्या होता है, शहर क्या होता है। इसमें सबसे छोटा शहर है, शहर से बड़ा कौन सा है मेरे भाई, जिला है, जिला से बड़ा कौन सा है, तो राज्य है। बस आपको यही बना देना है। ये हो गया आपका शहर हो गया, शहर से बड़ा आपका हो गया जिला, जिला से बड़ा हो गया आपका राज्य, ठीक है। यही तो आपका डायग्राम है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि
उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर भी आपको सही आंसर चुनना है। इसका भी डायग्राम आपको बनाना है, वेन डायग्राम बनाता है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप सभी को मालूम है कि शुतुरमुर्ग क्या होता है, सांप क्या होता है, मेढक क्या होता है। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर प्रजाति के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि शुतुरमुर्ग क्या होता है, सांप क्या होता है, मेढक क्या होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए शुतुरमुर्ग जो होता है, शुतुरमुर्ग आपका सबसे अलग होता है। शुतुरमुर्ग एक प्रजाति है जो कि अलग है। ठीक है, सांप भी क्या है, तो सांप भी एक प्रजाति है जो कि सबसे अलग है। ठीक है, उसके बाद से क्या मेरे भाई, तो आपका मेढक जो है, मेढक भी एक प्रजाति है जो कि सबसे अलग है। क्या है, सबसे अलग है। तीनों भले ही जानवर है लेकिन तीनों क्या है मेरे भाई, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये तो नहीं कि ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे डेंजर है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस टाइप का ये डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन है। उम्मीद है जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया है सभी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यदि नहीं हुआ है तो एक बार और से वीडियो को देख लीजिए, मैंने आपको बहुत ही डीपली में बताया है। ठीक है, नहीं हुआ है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, हम इसको और डीपली में समझाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में धुआंधार और धमाकेदार प्रश्नों के साथ।